मोबाइल गायब होने की बात को लेकर कोतवाली क्षेत्र के 52 बुजुर्ग बल्ला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर व जूनियर छात्रों के बीच झड़प हो गई। घटना में एक छात्र के गंभीर रूप से घायल होने पर उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा है। बताते चले गुरुवार की देर रात जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधक की अनुमति बिना कक्षा 10 के छात्र अनमोल भारती द्वारा लाया गया मोबाइल फ़ोन गायब हो गया। गायब हुए फ़ोन के विषय में इंटरमीडिएट के छात्रों से पूछना कक्षा 10 के छात्र को महंगा पड़ गया। आइए सुनाते हैं कक्षा 10 के छात्र ने क्या कहा। बल्ला रैप क्या हुआ है आज, क्या मामला हुआ? एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास एक फ़ोन था जो कि यहाँ नवोदय विद्यालय के विरुद्ध है, लेकिन अब उसकी गलती मानते हैं, टीचर से बात भी की है और बस ये था कि हमारा फ़ोन खो गया था। तो हम लोग सीनियर भैया लोग जो हैं 11th-12th में, उनसे ये कहा था कि भैया आपके पास हमारा फ़ोन है क्या। तो उतने में वो समझ गए कि हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने फ़ोन चोरी किया है। और इतने में ही कि राजवीर है एक लड़का, उसका कॉलर पकड़ लिया, उसको मारने को चढ़ने लगे। और इसी वजह से उस टाइम हम लोगों ने सॉरी बोल दिया कि चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोन चला गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, सॉरी बाकी बोल दिया। फिर उसके बाद उस टाइम तो पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब 6 बजे रात शाम को 6 बजे काउंटिंग के बाद पूरा 11th और पूरा 12th कोलैबोरेशन कर लिया आपस में मतलब हो गए। और फिर हम लोग को पूरे कक्षा 10 को एक हाउस वालों को बुलाया, पूरे कक्षा 10 वालों को मतलब हाँ, और रैगिंग की, सीनियरिटी दिखाई, कॉलर पकड़े, थप्पड़ भी मारे 2-4 लड़कों को, इतना रैगिंग किया कि सब रोने लगे थे। और फिर जब एक बार अरावली हाउस को हमको भेजा था, खुद भेजा था कि अरावली हाउस जाओ और सारे बच्चों को बुला कर लाओ। और हम गए और थोड़ा लेट हो गया, बस उतने में ही पूरा 11th आ गया और सबको मारने लगा। और हम भी उसमें, आयुष मौर्य हमारा दोस्त है, उसको खूब मारे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको बचाने के चक्कर में हमको भी काफ़ी मारे। पूर्व में भी परेशान करते थे या? हाँ, और पहले भी कई मैटर बन चुके हैं, हमको 7th में भी मारा है और 9th में भी मारा है। रैगिंग भी करते थे? रैगिंग बहुत करते हैं, रैगिंग तो सबसे ज़्यादा करते हैं, मारते कम। और कुछ करते हैं रैगिंग में? और कुछ भी करवाते हैं? और कहते हैं कि देसी कट्टा, बंदूक जहाँ मिलना है, यहाँ से लेके रायबरेली लखनऊ तक जहाँ मिलना है तहाँ मिल लो। खुला चैलेंज करते हैं, सीनियरिटी दिखाते हैं कि मारेंगे तुमको, यहाँ भी मारेंगे और टीचर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विद्यालय प्रशासन बोलेंगे, टीचर को भी मारेंगे। विद्यालय प्रशासन कुछ किया? कुछ नहीं किया। पिछली बार मारे थे, तो ये जो इतने 12th में है वो 11th में थे उस टाइम, और 9th वालों को मारे जो हम लोग 10th में हैं। उस टाइम हम लोग 9th में थे और मारे थे, टीचर्स को बताए, कुछ नहीं हुआ, बात ख़त्म हो गई, सब रफा दफा हो गया, सब काम। यहाँ के टीचर खुल के बोलते हैं हम 12th वालों का साथ देंगे। और टीचर खुल के बोलते हैं कि 12th वालों का आखिरी है और उनको कुछ नहीं होगा, उनका साथ देंगे। और पिछली बार अशोक सर हैं जो हमारे पुराने हाउस मास्टर हैं, उन्होंने हाउस मास्टर इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनके ऊपर ढिल्ला गुम्मा चलाया गया था, वो तो हमारे क्लास वालों ने बचा लिया था। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सिंह है। कहाँ पर आए हैं और क्या मामला है? जी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली आया हुआ हूँ। मेरा बेटा यहाँ 10th का स्टूडेंट और उसको कल 11th और 12th वालों ने मिलके पूरी 10th क्लास को बहुत मारा है। और इस तरीके से नहीं मारा, इस तरीके से मारा है कि 1-2 लड़के एडमिट हैं और 3-4 लड़के बेहोश हो गए थे जिनको पानी डाल के उठाया गया। और हम भी आए यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए, तो सुबह से कोई टीचर भी नहीं सुनने को तैयार। प्रिंसिपल मैम अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं लेते, उनको मतलब कोई लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और मैम को इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे एप्लीकेशन ले ले और हमसे सुन तो ले हमारी। उनको क्लास की लेट हुई तो क्लास के ज़्यादातर बच्चे बाहर घूम रहे थे क्योंकि वो खुद डरे हुए थे कि 11th-12th वाले फिर ना मारे। ठीक है, अभी जब हमने 100 नंबर डायल किया है, पुलिस आई है, तब उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया, तब वो हमारी बात सुन रही है अभी भी। लेकिन वो बायस कर रही हैं हमें, मतलब ज़बरदस्ती वो बायस वो कर रहे हैं कि हाँ सब 10th वालों पे छोड़ना चाह रहे हैं, कोई उनकी गलती नहीं मान रहा। ये नवोदय में आज से नहीं, हर दूसरे तीसरे महीने मारा जाता है। यहाँ पे बच्चों को बंद करके मारा जाता है, टीचर्स को मारा गया है, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई, कोई लीगल एक्शन नहीं होता कभी भी। जब टीचर को मारा गया तब शायद 3 लड़कों को TC दिया गया था, लेकिन बच्चे चाहे जितने मार खाएँ कुछ नहीं होता। कुछ यहाँ तक कि लेडीज अंडरगारमेंट बना के बच्चों को मारा गया और मैंने उनको नचाया गया। रैगिंग भी होती है? रैगिंग बिल्कुल होती है। अच्छा। उनका मन होता है तो चप्पल साफ़ कराते हैं, जूते साफ़ कराते हैं, टीचर से बोला जाता है, डर के मारे नहीं बताते, अगर बोलते हैं तो फिर मारते हैं, और नहीं बोलते भी हैं तो वो ज़्यादातर सीनियर्स के पक्ष में रहते हैं क्योंकि वो खुद डरते हैं। आपके साथ क्या हुआ है? आपको भी मेरे बच्चे को भी कल मारा गया इन्हीं लोगों के, पूरी 10th क्लास में। मेरा बच्चा भी 10th A में है, उसको ही मारा गया।
मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सपना सिंह है, पीजीटी बायोलॉजी। जी। मैं इस विद्यालय में फ़िलहाल इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय में प्राचार्य जी का रिटायरमेंट हो गया है और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं वो भी नहीं है कैंपस पर। क्या घटना हुई है मैम? सर, घटना कल रात में मुझे पता चला कि एक बच्चे का मोबाइल उसने चार्जिंग में लगाया था हाउस में, 10वीं का बच्चा था। जी। उसका नाम अनमोल भारती। जी। उसका मोबाइल चोरी हो गया या गायब हो गया, जो भी हुआ। तो बच्चे ने अपने हाउस के 11th के बच्चों से पूछा। जी। फिर वो दूसरे हाउस के बच्चों को ले आया कि चलो सबका बॉक्स चेक होगा। तो बॉक्स चेकिंग में ही जो भी बच्चों की आपस में गाली गलौज हुआ या जो भी आपस में दोषारोपण हुआ, इसी से लड़ाई बढ़ी। और जैसे ही पता चला सर, सारे हमारे हाउस मास्टर और सारे लोग गए और लड़ाई को शांत करा दिया। जी। ठीक है। फिर कुछ बच्चे जो थे वो बोले कि हमें मारा गया है। उनके गार्जियन भी आ गए, बोले हम अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ले जाइए, अभी हमारे सर आ जाते हैं तो हम लोग तुरंत इस पर डिसीजन करते हैं। क्या कोई बच्चा घायल भी हुआ है? सर, हमने जहाँ तक देखा हमें एक भी बच्चा घायल नहीं दिखा। कल 11 बजे भी एक बच्चा अपने गार्जियन के साथ, 3 बच्चे आए थे, लेकिन एकदम अच्छे से बच्चे ने बात की थी। सर, कोई कहीं उसे चोट नहीं थी, कहीं से खून नहीं निकल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और आज सवेरे भी हमारा स्कूल, हमारी मॉर्निंग पीटी चली, हमारा ब्रेकफास्ट हुआ सिस्टमेटिक वे में, एकदम टाइमली, हमारी प्रार्थना हुई और हमारी क्लासेस चली। कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन सर, ये तीसरे पीरियड के बाद से कुछ एक हमें पता चला कि गार्जियंस आए हैं बाहर और बच्चे जो हैं बाहर गार्जियन से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी पढ़ाने गई 10वीं क्लास में, तो मेरे क्लास में बच्चे कुछ थे कुछ नहीं थे। तो पता चला सत्यन नाम का बच्चा नहीं था। तो हमने कहाँ है, तो पता चला उसके गार्जियन आए हैं और गार्जियन से मिलने गए। और उसके बाद से हमारे यहाँ 6th का एडमिशन हो रहा है। इसमें हमारे सारे हाउस मास्टर्स कहिए, टीचर्स कहिए, जो कहिए, इंचार्ज कहिए, सारे टीचर्स इसमें बिजी हैं। हम 6th के गार्जियन को बुलाए हैं, एडमिशन हो रहा है और बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है। अब स्थिति सामान्य है या अभी भी? सर देखिए, हमारे बच्चे क्लास में बैठे हैं। अभी हमारे बच्चे गए हैं खाना खाने में इसमें, क्योंकि छुट्टी हो गई है। जी। हाँ, लेकिन अब जो हम एक एक बच्चे को इसलिए बुला के पूछ रहे हैं आपको कहाँ चोट लगी, कहाँ नहीं लगी, किसने क्या किया, हम एक एक बच्चे को बुला के पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा लड़ाई झगड़े का माहौल बना। उच्चाधिकारियों को सर, हमने सूचित कर दिया, हमारे जो प्रिंसिपल थे हमने उनको सूचित कर दिया, उन्होंने सूचित कर दिया। ओके।